हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि हमने अपने पिछले वाली वीडियो में पावर सिस्टम के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो हम 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो 50 से 100 क्वेश्चन का है। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक सही समय से पहुंचती रहे। दोस्त, आगे हम आप सबका सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड 500 प्रश्न का सीरीज चलाएंगे। फिर वो सब्जेक्ट आपका चाहे मेजरमेंट हो, फिर चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब कि इलेक्ट्रिकल के सभी सब्जेक्ट से संबंधित हम सभी सब्जेक्ट के ऊपर 500 प्रश्न का सीरीज चलाएंगे। तो दोस्त इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है, चलते हैं अपने आज की वीडियो पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आप सबके सामने प्रश्न आ चुके हैं। ये क्वेश्चन दोस्त JB गुप्ता के हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से देखिए, तब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इन इंडिया पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट। ऑप्शन है आपका डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, बी है आपका एग्जिस्ट इन राजस्थान एलोन, सी है आपका एग्जिस्ट इन कलपक्कम तमिलनाडु, और डी है आपका एग्जिस्ट इन हरियाणा। तो दोस्त, हम थोड़ा 2 या 3 सेकेंड का वेट करेंगे, ताकि अगर आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिए, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एग्जिस्ट इन कलपक्कम तमिलनाडु। तो आपका जो पम्प्ड स्टोरेज पावर प्लांट है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। इन पम्प्ड स्टोरेज स्कीम द जनरेटर इज आल्सो यूज्ड एज। ऑप्शन है आपका इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस कंडेंसर, बी है आपका इंडक्शन जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, सी है आपका सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर, डी है आपका सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस कंडेंसर। तो दोस्त, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस कंडेंसर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पम्प्ड स्टोरेज स्कीम आर यूज्ड टू प्रोवाइड। ऑप्शन है आपका द पावर फैक्टर, बी है द डाइवर्सिटी फैक्टर, सी है आपका द लोड फैक्टर, डी है आपका द क्वालिटी ऑफ वोल्टेज, ई है आपका द रिएक्टिव पावर कैपेसिटी, एफ है आपका द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज वेल एज द लोड फैक्टर ऑफ द पावर सिस्टम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एज वेल एज द लोड फैक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हाइडल पावर प्लांट ऑफ रन ऑफ रिवर टाइप शुड बी प्रोवाइडेड विथ पॉन्डेज सो दैट द। ऑप्शन है आपका फायर फिल्म कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज्ड, बी है आपका ऑपरेटिंग हेड इज कंट्रोल्ड, सी है आपका प्रेशर इनसाइड द टरबाइन केसिंग रिमेन कांस्टेंट, डी है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर इज फुल्ली यूटिलाइज। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फायर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बल्ब टर्बाइंस आर। ऑप्शन है आपका लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन, बी है आपका हाई हेड टर्बाइन, सी है आपका हाई हेड टर्बाइन, डी है आपका हाई प्रेशर टर्बाइन। तो बल्ब जो टर्बाइन होता है वो होता है लो हेड एक्सियल फ्लो टर्बाइन। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बल्ब टर्बाइन, ऑप्शन है आपका कैन बी यूज एट वेरी लो एंड वाइडली वेरिंग हेड्स, बी है आपका आर स्मॉलर फास्टर एंड ईजियर टू बिल्ड देन अदर टाइप्स एंड आर चीपर इन कैपिटल कॉस्ट देन कैपलान टर्बाइन, सी है आपका आर यूनिवर्सली यूज फॉर स्मॉल हाइड्रो स्कीम, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव।
तो इसका जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों करेक्ट है। बल्ब टरबाइन इन तीनों के लिए यूज होता है। ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है, ठीक, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन टर्बुलेंट फ्लो, ऑप्शन है आपका कोहेसन इज मोर इफेक्टिव देन मोमेंटम ट्रांसफर इन काजिंग शेयर स्ट्रेस। बी है आपका शेयर स्ट्रेस आर यूजुअली लार्जर देन दोज इन लेमिनार फ्लो। सी है आपका द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन एन ऑर्डिनरी मैनर। डी है आपका मोमेंटम ट्रांसफर इज ऑन मॉलिकुलर स्केल ओनली। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो है शेयर स्ट्रेस आर यूजुअली लार्जर देन दोज इन लेमिनार फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोटामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, ऑप्शन है आपका फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका रोटामीटर होता है वो किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए हाइड्रोलिक टरबाइन हैविंग रेटेड स्पीड ऑफ 250 RPM is connected to a synchronous generator in order to produce power at 50 Hz. The number of poles required in the generator are। तो आप इसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व कर दीजिए। 120 F/P ये होता है किसका, NS की वैल्यू। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें NS की वैल्यू दिया है 250 RPM, F की वैल्यू दिया है 50 हर्ट्ज, अब P की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ ना करिए, बस P को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, NS को इधर कर दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 24, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पेल्टन व्हीट टरबाइन हैविंग ए रेटेड स्पीड ऑफ 300 RPM इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज। द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इन द अल्टरनेटर इज। ऑप्शन है आपका 4, बी है 8, सी है 10, डी है आपका 20। ये भी सेम उसी वाले फार्मूले से आएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होगा 20। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग स्टीम पावर प्लांट। ऑप्शन है आपका मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर लो। ऑप्शन नंबर 2 वाटर इज रिक्वायर्ड इन हग क्वांटिटी। सी वाटर लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग। डी है आपका हैंडलिंग ऑफ कोल एंड डिस्पोजल ऑफ ऐश कैन बी डन इजीली। तो कह रहा है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शन है आपका 1 ओनली, बी है आपका 2 and 3, सी है आपका 3 ओनली, डी है आपका 3 and 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। 2 and 3 मतलब वाटर इज रिक्वायर्ड इन हग क्वांटिटी और रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज। ऑप्शन है आपका लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। बी है आपका लेस देन दैट ऑफ डीजल गैस टरबाइन पावर प्लांट। सी है आपका लेस देन दैट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। डी है आपका इज द सेम एज दैट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लेस देन दैट डीजल गैस टरबाइन पावर प्लांट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पब्लिक सेक्टर यूनिट एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट इक्विपमेंट इन इंडिया इज। ऑप्शन है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल LTD। बी है आपका NTPC। सी है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और डी है आपका नायवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स LTD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एसोसिएटेड विथ इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया इज।
ऑप्शन है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एलटीडी, सी है आपका भारत कुकिंग कोल एलटीडी, डी है आपका कोल इंडिया एलटीडी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एलटीडी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क। ऑप्शन है आपका कार्नोट साइकिल, बी है आपका रेनकाइन साइकिल, सी है आपका ऑटो साइकिल और डी है आपका बेल कॉलमैन साइकिल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेनकाइन साइकिल। क्या है? रेनकाइन साइकिल। ठीक, चलिए रेनकाइन साइकिल इफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ, ऑप्शन है आपका 20 से 30%, बी है आपका 30 से 45% और सी है आपका 45 से 60% और डी है आपका 60 से 80%। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 30 से 35%। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इन रेनकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम ए टरबाइन इज गिवन बाई, ऑप्शन है आपका चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, बी है आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, सी है आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, डी है आपका चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर ए, चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाइनरी वेपर साइकिल आर यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग द टरबाइन एफिशिएंसी, बी है आपका इम्प्रूविंग द कंडेंसर परफॉर्मेंस, सी है आपका इम्प्रूविंग द प्लांट कैपेसिटी और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूविंग द प्लांट कैपेसिटी। ठीक, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाइनरी वेपर साइकिल आर नॉट बीइंग एडॉप्टेड बिकॉज, ऑप्शन है आपका इनिशियल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट इज हाई, बी है आपका सच प्लांट आर सुटेबल फॉर हाई लोड फैक्टर ओनली, सी है आपका पाइप्स ऑफ थिकर सेक्शन आर रिक्वायर्ड, डी है आपका आइडियल वेपर आर नॉट अवेलेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनिशियल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट इज हाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट स्टेशन इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपका दैट ऑफ रेनकाइन साइकिल, बी है आपका दैट ऑफ रिजनरेटिव साइकिल, सी है आपका दैट ऑफ बाइनरी वेपर साइकिल और डी है आपका प्रोड्यूस ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सॉरी प्रोड्यूस नहीं था दोस्त, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ बॉयलर एफिशिएंसी, टरबाइन एफिशिएंसी एंड जनरेटर एफिशिएंसी। ये आपका सीधा सीधा फार्मूला है किसका? ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीहीट साइकिल इन ए स्टीम पावर स्टेशन इज एम्प्लॉयड फॉर, ऑप्शन है आपका इम्प्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी, बी है आपका इम्प्रूविंग कंडेंसर परफॉर्मेंस, सी है आपका रिड्यूसिंग हीट लॉस, डी है आपका यूटिलाइजिंग हीट ऑफ फ्लू गैसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इम्प्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन ए रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाई, ऑप्शन है आपका हीटर्स, बी है आपका ड्रेन्स स्टीम फ्रॉम द टरबाइन, सी है आपका एग्जॉस्ट गैसेस और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ड्रेन स्टीम फ्रॉम द टरबाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन ए रीजनरेटिव फीड हाई हीटिंग साइकिल, ऑप्शन है आपका द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्ट फॉर फीड वाटर हीटिंग इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी, बी है आपका द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल स्पेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द स्टीम टरबाइन और सी है आपका थर्मल एफिशिएंसी इज रिड्यूस और डी है आपका बोथ ए एंड बी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि जो रीजनरेटिव में जो फीड और हीटिंग जो इन ए रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल में क्या होता है कि द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फीड वाटर हीटिंग इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी, और द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेस इन डिफरेंट स्टेज ऑफ द स्टीम टर्बाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन? तो ऑप्शन है आपका 30 से 40%, बी है आपका 45 से 55%, सी है आपका 20 से 25%, डी है आपका 60 से 70%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 से 40%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए थर्मल पावर स्टेशन ए टाइपिकल हीट बैलेंस शीट for a large turbine and surface condenser taken together is the percentage distribution of heat energy in। ऑप्शन है आपका वर्क डन और थर्मल इफिशिएंसी, ऑप्शन 2 फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ऑप्शन 3 हीट टू सर्कुलेट वाटर, ऑप्शन 4 हीट इन कंडेंसर टू बी रिटेन टू द बॉयलर। तो कह रहा है द परसेंटेज अमाउंट ऑफ हीट इन द हेड स्टेट एबव इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में 3142, ये सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मॉडर्न कोल फायर स्टीम रेज्ड थर्मल पावर प्लांट इज restricted to about 0.35, a low value mainly because of। ऑप्शन है आपका लो अल्टरनेटर एफिशिएंसी, बी है आपका हाई एनर्जी लॉस इन बॉयलर्स, सी है आपका लो स्टीम टरबाइन मैकेनिकल एफिशिएंसी, डी है आपका हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टरबाइन एग्जॉस्ट टू कंडेंसर। और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टरबाइन एग्जॉस्ट टू कंडेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट? ऑप्शन है आपका यूज ऑफ हाई प्रेशर, ऑप्शन बी रीहीट ऑफ स्टीम एट इंटरमीडिएट स्टेज, सी है आपका यूज ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव, चार तीनों सही है ऊपर के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द स्टीम पावर प्लांट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो ऑप्शन है आपका यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है आपका बर्निंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, ऑप्शन सी है आपका यूजिंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम, ऑप्शन डी है आपका डिक्रीजिंग द लोड ऑन द प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूजिंग हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम। ठीक, इससे क्या होगा, स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज द साइज ऑफ ए थर्मल जनरेटर यूनिट इंक्रीज द कैपिटल कॉस्ट पर KW ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ऑप्शन है आपका इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, सी है रिमेन्स द सेम, डी है आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीजेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडर्न ट्रेंड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज। तो ऑप्शन है आपका टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस, बी है आपका टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट नियर लोड सेंटर्स, सी है आपका टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स, डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टू हैव लार्ज साइज थर्मल प्लांट लोकेटेड नियर कोल फील्ड। ठीक, मतलब ये है कि आज मॉडर्न के ज़माने में जो पावर जनरेशन होता है वो कहाँ स्थापित किया जाता है, तो वो कोल जहाँ मिलता है हम लोग को वहाँ उसके पास में स्थापित किया जाता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट द कंडेंसेट फ्लो फ्रॉम द कंडेंसेट extracted pump to the boiler feed pump and then to the boiler. The HP and LP heaters are located in this circuit in relation to the boiler feed pump BFP as ऑप्शन है आपका बोथ HP and LP heaters after BFP. ऑप्शन बी HP heated before and LP heated after BFP. बोथ HP and LP heaters before BFP. और डी है आपका LP heaters before and HP heaters after BFP. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, LP हीटर बिफोर एंड HP हीटर आफ्टर BFP. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय कंडेंसर। ऑप्शन है आपका कंडेंसर, बी है आपका सुपर हीटर, सी है आपका फीड वाटर पंप, डी है आपका टरबाइन. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है वाटर फीड पंप. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. डायरेक्टिव हीटिंग इज डन टू. ऑप्शन है आपका हीट द स्टीम, बी है आपका हीट द फीड वाटर, सी है आपका रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर, और डी है आपका रिमूव डिसॉल्व्ड सॉलिड इम्प्योरिटीज इन वाटर. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस इन वाटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए थर्मल पावर प्लांट द फीड वाटर कमिंग टू द इकोनोमाइजर इज हीटेड यूजिंग HP स्टीम, LP स्टीम, डायरेक्ट हीट इन द फर्नेस, फ्लू गैसेस. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्लू गैसेस. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द फंक्शन ऑफ द इकोनोमाइजर इज टू. ऑप्शन है आपका हीट अप टू इनकमिंग वाटर विथ एग्जॉस्ट स्टीम, बी है आपका हीट अप टू पल्वराइज्ड फ्यूल बाय एग्जॉस्ट गैसेस, सी है आपका हीट अप टू इनकमिंग एयर बाय एग्जॉस्ट गैसेस, और डी है आपका हीट अप द इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस. तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, हीट अप टू इनकमिंग वाटर बाय एग्जॉस्ट गैसेस. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन ए स्टीम पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज रिकवर्ड इन. ऑप्शन है आपका ए कंडेंसर, बी है आपका ए चिमनी, सी है आपका इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर, डी है आपका डी सुपर हीटर. तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनोमाइजर इन ए स्टीम पावर प्लांट. ऑप्शन है आपका इम्प्रूव द बॉयलर एफिशिएंसी बाय 10 से 12%, बी है आपका सेव्ड फ्लू कंजप्शन बाय 5 से 15%, सी है आपका बिकम्स ए नेसेसिटी फॉर प्रेशर एक्सीडिंग 70 kg पर सेमी स्क्वायर, और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. ठीक, ये तीनों होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फ्लू गैस पासेज थ्रू देम आफ्टर कमिंग आउट द बॉयलर इन ए थर्मल पावर स्टेशन. तो ऑप्शन है आपका ID फैन, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट. तो पहले क्या होता है, पहले सबसे पहले होता है ID फैन. ठीक, उसके बाद क्या होता है, सॉरी एक मिनट, तो सबसे पहले आपका आता है इकोनोमाइजर, उसके बाद आता है एयर प्री हीटर आता है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिरेटर आता है, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ID फैन. ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लीडर टरबाइन पार्ट ऑफ द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फॉर। ऑप्शन है आपका कंडेंसेशन, बी है आपका रीहीटिंग, सी है आपका फीड वाटर हीटिंग, डी है आपका सेकेंडरी एयर हीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फीड वाटर हीटिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फायर ट्यूब बॉयलर। ऑप्शन आपका बैबकॉक एंड विलकॉक्स, बी है आपका लैनकासियर, सी है आपका लोकोमोटिव और डी है आपका कोचरोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैबकॉक विलकॉक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर एट। ऑप्शन है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर, ऑप्शन सी है स्लाइटली मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डी है आपका एनी प्रेशर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन द स्टीम प्रेशर इन द बॉयलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ ए बॉयलर यूज्ड इन ए मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ऑप्शन आपका 30%, बी है आपका 50%, सी है आपका 85% और डी है आपका 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 85%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्टीम प्रेशर यूज्ड इन स्टीम पावर प्लांट इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ। तो 110 से 170 kg पर सेमी स्क्वायर, बी है आपका 40 से 80 kg पर सेमी स्क्वायर, सी है आपका 20 से 40 kg पर सेमी स्क्वायर और डी है आपका 250 kg पर सेमी स्क्वायर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हुआ है 110 से 170 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्रिटिकल प्रेशर फॉर स्टीम इज इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन है आपका 50 से 100 kg पर सेमी स्क्वायर, 100 से 200 kg पर सेमी स्क्वायर, 200 से 250 kg पर सेमी स्क्वायर, एबव 300 kg पर सेमी स्क्वायर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 200 से 250 kg पर सेमी स्क्वायर, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 103। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज वन दैट ऑपरेट्स एबव द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ऑप्शन है आपका 100 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 540 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 218 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 540 डिग्री सेल्सियस और सी है आपका 100 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 373 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 218 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 218 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 540 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन ए बॉयलर द कैरी ओवर ऑफ स्लज ऑफ वाटर इन टू द पाइप बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर इज कॉल्ड द। ऑप्शन फोमिंग, बी पीटिंग, सी स्कैल्पिंग और डी है आपका बीटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उस ऑप्शन नंबर ए, फोमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीम विल हैव लीस्ट एंथैल्पी। ऑप्शन है आपका ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम एट 25 kg पर सेमी स्क्वायर, बी है आपका वेट स्टीम एट 25 kg पर सेमी स्क्वायर, सी है आपका सुपर हीटेड स्टीम एट 25 kg पर सेमी स्क्वायर और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव विल हैव द सेम एंथैल्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट स्टीम एट 25 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द बॉयलर यूजिंग लिग्नाइट एज फ्यूल डू नॉट यूज। ऑप्शन है आपका स्प्रीडर स्टोकर, बी है आपका ट्रेवलिंग ग्रेट स्टोकर, सी है आपका अंडर फीड स्टोकर और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर सी, अंडर फीड स्टोकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पाइप्स कैरिंग स्टीम आर जनरली ऑफ।
ऑप्शन है आपका स्टीम, बी है आपका कास्ट आयरन, सी है आपका एल्यूमिनियम और डी है आपका कोबाल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्टील। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फॉर गिवन पावर ए वाटर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज, ऑप्शन है आपका लेस फ्लोर एरिया एंड लेस हाइट, बी है आपका मोर फ्लोर एरिया एंड लेस हाइट और सी है आपका लेस फ्लोर एरिया एंड मोर हाइट और डी है आपका मोर फ्लो एरिया एंड मोर हाइट देन ए फायर ट्यूब बॉयलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेस फ्लोर एरिया एंड मोर हाइट। लेस फ्लो एरिया एंड मोर हाइट मतलब सी है जो करेक्ट आंसर है। ठीक, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द सिलेक्शन ऑफ द टाइप एंड साइज ऑफ ए स्टीम बॉयलर डिपेंड अपॉन, ऑप्शन है आपका द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर, बी है आपका द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ द पावर हाउस, सी है आपका द फ्लू एंड वाटर अवेलेबिलिटी और डी है आपका ऑल ऑफ द एबव फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, द पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन ए सुपर हीटर, ऑप्शन है आपका प्रेशर राइज एंड टेम्परेचर ड्रॉप, सी है आपका टेम्परेचर राइज एंड प्रेशर रिमेन्स अनचेंज और डी है आपका प्रेशर राइज एंड टेम्परेचर रिमेन द सेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर राइज एंड प्रेशर रिमेन अनचेंज। ठीक, सुपर हीटर में यही होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विथ इन द बॉयलर द स्टीम हैज हाईएस्ट टेम्परेचर इन, ऑप्शन है आपका सुपर हीटर, बी है आपका वाटर ट्यूब, सी है आपका वाटर वाल्स, डी है आपका वाटर ड्रम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुपर हीटर। ठीक, सुपर हीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स द सुपर हीटर, ऑप्शन है आपका सुपर हीटेड स्टीम, बी है आपका वेट स्टीम, सी है आपका हॉट वाटर और डी है आपका कोल्ड वाटर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट स्टीम। सी, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर हीटेड स्टीम इज ऑलवेज, तो ऑप्शन है आपका एट ए प्रेशर मोर देन दैट ऑफ द बॉयलर स्टीम, बी है आपका एट ए प्रेशर लोअर देन द मैक्सिमम साइकिल प्रेशर, यही सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए तो आज का आपका क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। और दोस्त अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्त, अपने शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्त वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।